कथा कहन में बात सुनानी बात पकानी, जैसे मिट्टी पर नंगे पांव चलना, प्रेम के चरखे पर जीवन की तंद काटते, उनते बुनते, उंगली में मिजराब पहने, डायरी और स्केचबुक के हवाले से आत्मकथ्य और आत्मकथा में से बार बार गुजरते हुए वीरेंद्र मेहंदीरत्ता ने अपनी कहानियाँ लिखी हैं कहानियाँ जैसे कार्बूजिए के कल्प में घुसकर चंडीगढ़ के नक्शे में के नक्श कदम पर चलते हुए एक कोई घर उतारा है। एस.के. जटाना की देखरेख में भैरव की भैरवी, भीमसेन जोशी, ओंकारनाथ ठाकुर और तमाम सांगीतिक संसार में सारंगी, सितार, तबले के ताल, ढोल की थाप की ढाल के साथ हाल बेहाल होते हुए मैं अतुलवीर अरोड़ा इस वक्त उनके इसी घर के बाहर खड़ा हूँ। भीतर जाने की तैयारी में मुब्तिला आपसे मुखातिब। तो हम अभी इस पेड़ से मिल लेते हैं, इसी पेड़ से जिसके नीचे अब मैं आ खड़ा हुआ हूँ। ये उनके जहन में से बाहर झांकता हुआ यहाँ इसी लॉन में इसी पेड़ पर उरूस के फूल खिलाता चला जाता है, मौसम दर मौसम मुस्कुराता चला जाता है। ये नई कहानी का दौर था जब कमलेश्वर, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा के साथ वीरेंद्र मेहंदीरत्ता भी छपा करते थे इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली कहानी पत्रिका में, भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में। तो आइए चलिए भीतर चलते हैं। कुछ देर उनके इस आवास में उनकी बीत चुकी शारीरिक उपस्थिति के बावजूद उनकी पीछे छूट गई स्मृतियों से मिलने। प्रवेश द्वार से होकर हम भीतर चले आए हैं। ये अभिव्यक्ति और अभिनेत का घर भी है। पिछले लगभग 50 वर्षों से कला और साहित्य की दुनिया में बैठक लगाता, रंग दर्शन की सज धज में घुसल करता, खुद को प्रक्षालित करता हुआ उनकी सजाई हुई ढेरों तस्वीरों, मूर्तियों और कैनवसों के बीच यहाँ केवल साहित्य चर्चाएं ही नहीं होती रहीं। न केवल नाटकों की रिहर्सल्स बल्कि यदा कदा नाटक भी खेले गए हैं। लेखकों की पुस्तकों के प्रसार प्रचार के लिए उनके विमोचन भी हुए हैं यहाँ। इसी बैठक में या अभिव्यक्ति और अभिनेत की कितनी ही बैठकों में सर्वश्री विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, नेमित चंद्र जैन, कृष्ण बलदेव वैद, राम गोपाल बजाज, मोहन महर्षि, सत्येंद्र तनेजा, संजीव, राकेश वत्स, स्वदेश दीपक, कुमार विकल, सुरेश सेठ, केदारनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, सौमित्र मोहन, डॉक्टर विनय, अविधेश कुमार सरीखे लब्ध प्रतिष्ठ और नामवर साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति से अपने विचारों का एक भुवन निर्मित किया। इसी आकाश में ढेरों स्थानीय कवि, कहानीकार और कलाकार यहाँ पल्लवित पुष्पित हुए। उनके कितने मित्रों का, सलाहकारों का नाम गिनाया जाए, जिनमें प्रोफेसर एन.सी. ठाकुर, चंपा मंगत राय, मदन मोहन माथुर, आदित्य प्रकाश, इन सब को कैसे भूला जा सकता है। इनके शिष्यों में श्याम सुंदर डाबरा, सुरेंद्रपाल कौर का अपना योगदान रहा। ढेरों प्रकार से ये तमाम लोग सक्रिय रहे इसी घर में, इसी बैठक में। यहाँ इनकी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कहन, कहानी, बात सुनानी, पाठ वीरेंद्र मेहंदीरत्ता की कहानियों का के पहले एपिसोड में यहाँ उन्हीं के घर में हम कुछ लोग उनके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ एकत्रित हैं, जिनमें विजय कपूर, सपना मल्होत्रा, प्रसून प्रसाद, सरिता मलिक और मैं अतुलवीर अरोड़ा। हम लोग क्रम से उनकी कुछ पसंदीदा कहानियों का पाठ करेंगे। इस सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि वीरेंद्र मेहंदीरत्ता की कहानियों के पाठ की ये योजना उनकी बेटी अपराजिता शर्मा, उनके दामाद रिटायर्ड आईएएस अफसर श्री
राकेश शर्मा के सौजन्य से आयोजित और व्यवस्थित की गई है। मेहंदीरता के परिवार के तमाम छोटे बड़े सदस्यों की हिस्सेदारी को भी भला कैसे नकारा जा सकता है। उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर मिसेज कांता मेहंदीरता तो हर तरह से एक समर्पित महिला रही हैं, प्रेरणादायक स्रोत हैं, जो इस समय अपनी लगभग धुंधली हो चुकी दृष्टि के बावजूद इस पूरे प्रसंग को अपना श्रवणन देंगी, इसी आशा और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं पापा की अपिया, जब जब पापा बहुत याद आते हैं तो उनके लेखन में उनको तलाशती हूँ, उनको ढूंढती हूँ। और ऐसे ही एक पल में कल जब उनके पन्नों को उलट पलट रही थी तो देखो मुझे क्या मिला। मैं क्यों लिखता हूँ नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तभी संपूर्णता से जी रहा होता हूँ। तभी मुझे लगता है कि जैसे सौर मंडल में नक्षत्र अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए सार्थक भूमिका निभा रहे हैं, मुझे भी लिखते हुए और सिर्फ लिखते हुए इस जटिल जीवन में अपनी कक्षा की पहचान करते हुए चलते चलना है, चलते चलना। जब लिखता हूँ तो कभी लगता है कि मैं हवा की तरह हल्का हो गया हूँ। कई बार लिखते हुए महसूस करता हूँ जैसे मिट्टी हो गया हूँ और रौंदा जा रहा हूँ। कई बार लिखते हुए महसूस करता हूँ कि आकाश की तरह फैला गया हूँ। कई बार लिखते हुए अपने भीतर एक आग सी महसूस करता हूँ। कई बार जल की शीतलता और प्रवाह, और कई बार समुद्र हो जाता हूँ, गहराई नापता हुआ और अपनी लहरों के साथ मिलकर चट्टानों से टकराता हुआ। मृत्यु के किनारे बैठकर जिंदगी की खूबसूरती को पहचानने की कोशिश में भी लिखता हूँ। नित्य प्रति बदलते जीवन की लय को समझकर उसे बेसुरा होने से बचाने के छोटे से प्रयास में जब लगा होता हूँ तभी मेरी सृजनशीलता सक्रिय होती है।